हेलो साइंटिस्ट, यहाँ देखिए एक्सरसाइज 3.6 का 19th क्वेश्चन करेंगे हम। सबसे पहले 19th क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए। 19th क्वेश्चन में बोला है साइंटिस्ट, इफ़ a प्लस बी इज इक्वल टू पाई बाई 4 हो तो अपने को प्रूव करना है कि 1 प्लस टेंजेंट ए इंटू 1 प्लस टेंजेंट बी इज इक्वल टू 2 होगा। ठीक है, तो साइंटिस्ट सबसे पहले तो देखते हैं कि अपने को दे क्या रखा है इसने। हम लिखेंगे 2 गिवन। साइंटिस्ट इसने हमें दे रखा है a प्लस बी इज इक्वल टू पाई बाई 4 दे रखा है। और अपने को प्रूव क्या करना है वो देखिए। प्रूव करने के लिए साइंटिस्ट इसने हमें दिया है 1 प्लस टेंजेंट a इंटू 1 प्लस टेंजेंट b इज इक्वल टू 2। ठीक है, यह कंडीशन अपने को प्रूव करनी है। सॉल्यूशन में लिखेंगे साइंटिस्ट, यहाँ देखिए साइंटिस्ट इसने हमें दिया है a प्लस बी इज इक्वल टू पाई बाई 4। a प्लस बी इज इक्वल टू पाई अपॉन 4 दे रखा है। अगर साइंटिस्ट ये दोनों वैल्यू आपस के अंदर सेम है तो हम किसी के साथ मतलब दोनों साइड अगर हम कोई ऑपरेशंस करेंगे तो किसी प्रकार की मतलब इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर a प्लस बी इज इक्वल टू पाई बाई 4 है तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग टेंजेंट बोथ साइड। देखिए, टेकिंग टेंजेंट बोथ साइड, दोनों साइड हम साइंटिस्ट यहाँ पे टेंजेंट लेंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा अपने पास टेंजेंट a प्लस बी इज इक्वल टू टेंजेंट पाई अपॉन 4। ठीक है, अगर साइंटिस्ट कोई दो वैल्यू आपस के अंदर सेम होती है तो उन दोनों तरफ अगर हम कोई ऑपरेशंस करते हैं, यानी कि दोनों तरफ अगर हम कोई फॉर्मूला क्रिएट करने के लिए कोई वैल्यू ऐड करते हैं, प्लस करते हैं, जो भी करते हैं दोनों तरफ, तो इक्वेशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमने यहाँ पे दोनों तरफ टेंजेंट ले लिया। टेकिंग टेंजेंट बोथ साइड लेने के बाद अपने पास यहाँ पे वैल्यू आ गई टेंजेंट a प्लस बी इज इक्वल टू टेंजेंट पाई बाई 4। यहाँ साइंटिस्ट आइडेंटिटी क्रिएट हो गई टेंजेंट a प्लस बी। टेंजेंट a प्लस बी क्या होता है? टेंजेंट a प्लस टेंजेंट b अपॉन 1 माइनस टेंजेंट a इंटू टेंजेंट b। ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ देखिए टेंजेंट पाई बाई 4। पाई बाई 4 का मतलब होता है 45 डिग्री। तो टेंजेंट 45 डिग्री की वैल्यू हो गई अपने पास 1। ठीक है, अब हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये अपने पास हो जाएगा टेंजेंट a प्लस टेंजेंट b इज इक्वल टू 1 माइनस टेंजेंट a इंटू टेंजेंट b। साइंटिस्ट अपने को जो कंडीशंस प्रूव करनी होती है उसको देख के चलते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए जो ये सिंगल वन है इसको हम एक तरफ रख लेंगे। ये जो सिंगल वन है इसको हम एक तरफ रखेंगे, तो बाकी जो टर्म्स है, ये जो माइनस के अंदर टर्म है ये इस तरफ आ जाएगी। इस तरफ आएगी तो ये प्लस की बन जाएगी। तो देखिए यहाँ पे दे रखा है टेंजेंट a प्लस टेंजेंट b। ठीक है, ये जो टेंजेंट a इंटू टेंजेंट b इस तरफ माइनस का है तो इस तरफ आके प्लस का बनेगा। ये बन जाएगा प्लस टेंजेंट a इंटू टेंजेंट b इज इक्वल टू, ये साइंटिस्ट यहाँ पे 1 है, इज इक्वल टू में 1 रख दिया। अब देखिए साइंटिस्ट यहाँ पे अपने को साइंटिस्ट जो कंडीशन हमें प्रूव करनी होती है हम उसको देख के चलते हैं। अपने को देखिए यहाँ पे प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है 1 प्लस टेंजेंट ए इंटू 1 प्लस टेंजेंट बी। इसको छोड़िए, एक बार हमें यहाँ पे देखिए इज इक्वल टू 2 प्रूव करना है, लेकिन अपने पास यहाँ पे इज इक्वल टू के अंदर 1 आया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी प्लस टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट बी इज इक्वल टू 1, यानी कि ये जो दोनों वैल्यू है ये आपस के अंदर 1 है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। ठीक है, अगर हम साइंटिस्ट इसके अंदर अगर हम कुछ मतलब चेंजेस करेंगे तो हमें वही चेंज हमें इसके अंदर करना पड़ेगा, क्योंकि हमें इक्वल टू रखना है। ठीक है, अगर हमने इन दोनों में से इस तरफ अगर हमने कोई चेंजेस कर दी तो ये नॉट इक्वल टू हो जाएगा। तो हमें इक्वल बनाए रखने के लिए दोनों तरफ सेम चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 दे रखा है तो यहाँ पे 1 है। तो हमें इसके अंदर सबसे पहले तो हमें यहाँ पे देखना है कि इक्वल टू के अंदर हमें 2 बनाना है यहाँ पे। तो 2 बनाने के लिए हम क्या करेंगे साइंटिस्ट, इस तरफ 2 बनाने के लिए यहाँ पे या हमें ऐड करना पड़ेगा 1 ऐड करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एडिंग 1 बोथ साइड, दोनों तरफ 1 ऐड कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इक्वेशन पे।
हम लिखेंगे एडिंग वन बोथ साइड, दोनों साइड अगर हम यहाँ पे 1 ऐड कर देंगे तो क्या बनेगा अपने पास, इस तरफ अपने पास बन जाएगा 1 प्लस टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी प्लस टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट बी इज इक्वल टू, ये 1 है, इस तरफ भी हम 1 पुट ऐड करेंगे तो 1 + 1 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए साइंटिस्ट 2 तो हमने ले आए। यहाँ देखिए अब ये वाली कंडीशन क्या है, 1 प्लस टेंजेंट ए इंटू 1 प्लस टेंजेंट बी, और इस तरफ अपने पास आई है 1 प्लस टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी प्लस टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट बी। ठीक है, यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट 1 प्लस टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी प्लस टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट बी है। तो साइंटिस्ट एक बार हम ऐसा मान लेते हैं कि ये जो 1 प्लस टेंजेंट ए है ये अलग टर्म है। यहाँ पे देखिए 1 प्लस टेंजेंट ए है, इसको साइंटिस्ट हमने अलग कर लिया। ठीक है, 1 प्लस टेंजेंट ए है, इसको हमने अलग टर्म बना लिया, मान लेते हैं कि ये इनसे अलग है। प्लस के अंदर साइंटिस्ट हम इन टर्म को एक मान लेते हैं कि टेंजेंट बी प्लस टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट बी। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमने यहाँ पे 1 प्लस टेंजेंट ए को इसको अलग कर दिया और बीच में प्लस का सिंबल देके हमने इन टर्म्स को अलग कर दिया, टेंजेंट बी प्लस टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट बी। ठीक है, इनको हमने एक तरफ कर लिया, इज इक्वल टू 2 है। ये 1 प्लस टेंजेंट ए है, ये तो अलग है टर्म। ठीक है, प्लस के अंदर यहाँ देखिए अब बीच में प्लस का सिंबल है। अब ये वाली जो टर्म है साइंटिस्ट, इसके अंदर भी टेंजेंट बी है और इंटू प्लस टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट बी है। ये दो टर्म्स है, हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इनमें से टेंजेंट बी कॉमन निकाल लेते हैं। साइंटिस्ट हमने क्या किया, टेंजेंट बी इनमें से हमने कॉमन निकाल लिया। सबसे पहले तो हमने इन टर्म्स को अलग अलग किया, यहाँ पे 1 प्लस टेंजेंट ए हमने अलग कर दिया, बीच में प्लस का सिंबल लगा के इन टर्म्स को हमने अलग कर दिया। अपने पास टोटल 4 टर्म थी पहले, 1 2 3 एंड 4 टर्म थी। तो 4 टर्म में से साइंटिस्ट जो पहली 2 टर्म है 1 प्लस टेंजेंट ए, इनको हमने अलग कर दिया, और जो बाकी जो 2 टर्म और बच गई टेंजेंट बी और टेंजेंट बी इंटू टेंजेंट ए, इनको हमने अलग कर दिया। ये जो 1 प्लस टेंजेंट ए है ये तो अलग ही पड़े रहने दे। अब जो अपने पास 2 टर्म बाकी और बची है, टेंजेंट बी और टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट बी, उनमें से हमने टेंजेंट बी कॉमन निकाल लिया। ठीक है, ये वाली जो टर्म इनमें से टेंजेंट बी कॉमन निकल गया तो अपने पास यहाँ बचेगा 1। एक टर्म अपने पास ये है टेंजेंट बी, प्लस के अंदर दूसरी टर्म ये है टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट बी। इनमें से हमने टेंजेंट बी कॉमन निकाली तो यहाँ बच गया 1, बीच में प्लस का सिंबल है, और इस टर्म में से टेंजेंट बी कॉमन निकल गया तो अंदर बचेगा टेंजेंट ए। ठीक है, समझ आया साइंटिस्ट, हमने क्या किया है यहाँ पे कॉमन निकाला है। अब साइंटिस्ट अपने पास यहाँ पे देखिए पेयर बन गए इनके। ये जो कंप्लीट टर्म है ये एक टर्म का काम कर रही है, और ये जो कंप्लीट टर्म है अब ये भी एक टर्म का ही काम कर रही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक टर्म ये हो गई और एक टर्म ये हो गई। दोनों टर्म्स के अंदर साइंटिस्ट हमें पता है कि 1 प्लस टेंजेंट ए एक बार फिर दोबारा से कॉमन निकल रहा है। 1 प्लस टेंजेंट ए इसमें से और इसमें से एक बार दोबारा से कॉमन निकल रहा है, तो हमने यहाँ पे किया 1 प्लस टेंजेंट ए। 1 प्लस टेंजेंट ए साइंटिस्ट हमने यहाँ पे कॉमन निकाल दिया टोटल टर्म में से। 1 प्लस टेंजेंट ए साइंटिस्ट अपने पास, अब ये देखिए एक टर्म तो ये कंप्लीट बन गई, ये जो 1 प्लस टेंजेंट ए है ये एक टर्म का काम कर रही है, और ये जो कंप्लीट टर्म है ये अब सेकंड टर्म का काम कर रही है, क्योंकि ये इनटू के अंदर है, ये अब सेकंड टर्म का काम कर रही है। ठीक है, तो साइंटिस्ट हमने दोनों टर्म में से 1 प्लस टेंजेंट ए कॉमन निकालिए। यहाँ पे देखते हैं 1 प्लस टेंजेंट ए इस टर्म में से कॉमन निकल गया, तो यहाँ पे बच गया 1, बीच में प्लस का सिंबल है। अब साइंटिस्ट इस टर्म में से ये देखिए ये कंप्लीट टर्म है टेंजेंट बी इंटू 1 प्लस टेंजेंट ए। इस कंप्लीट टर्म में से हमने 1 प्लस टेंजेंट ए कॉमन निकालिए तो अपने पास टेंजेंट बी बचेगा ओनली। ठीक है, अपने पास यहाँ पे ओनली टेंजेंट बी बचेगा, क्योंकि हमने ये 1 प्लस टेंजेंट ए ये हमने बाहर ऑलरेडी निकाल लिया है। तो इज इक्वल टू साइंटिस्ट अपने पास तो रहेगा 2। अब ये देखिए साइंटिस्ट जो कंडीशन हमें प्रूव करनी थी वही आई अपने पास निकल के, 1 प्लस टेंजेंट ए इंटू 1 प्लस टेंजेंट बी इज इक्वल टू 2। ठीक है, यही कंडीशन हमें साइंटिस्ट यहाँ पे देखना प्रूव करनी थी, 1 प्लस टेंजेंट ए इंटू 1 प्लस टेंजेंट बी इज इक्वल टू 2।
यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देख लेना साइंटिस्ट ने किस प्रकार से किया इसको सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, अपना जो कंडीशन जो अपने को प्रूव करनी थी वो हमने प्रूव कर दी है। हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। इस तरीके से अपना जो 19th क्वेश्चन है वो कंप्लीट होएगा।